जय हिंद। हमने अपने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि भूगोल किस जानवर का नाम होता है और भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है और भूगोल के पिता कौन है। और हमने अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि क्लास 12वीं को दो भागों में बांटा गया है, पहला फर्स्ट ईयर और दूसरा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में हमको भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना था और सेकेंड ईयर में हमें मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखिए, मानव भूगोल को कई भूगोल ज्ञाता द्वारा अनेक परिभाषा दिया गया है। उस परिभाषा के बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि भूगोल किस जानवर का नाम होता है। आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मानव भूगोल किस जानवर का नाम होता है। तो देखिए बाबू लोग, आपके एनसीईआरटी किताबों में 3 गो भूगोल ज्ञाता है जो मानव भूगोल को परिभाषित किए हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो आइए हम रैडजेल भूगोल ज्ञाता के अनुसार यह समझते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो आइए देखिए, रैडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहिएगा सर आपने बताया हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आइए एक बार और समझते हैं। देखिए, रैडजेल ने बताया था कि जो मानव भूगोल होता है वो मानव समाज यानी पृथ्वी पे जितने भी मानव निवास करते हैं वो हमारा मानव समाज होता है, उनके बीच और धरातल। धरातल का मतलब होता है पृथ्वी। धरातल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। उनके बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात रैडजेल का कहना था कि पृथ्वी पर जितने भी मानव है उनका सारा क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव दोनों के बीच जो क्रियाकलाप होता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो एक बात समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि ससुरा मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। इस पर विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने एक नोट भी लिखा है। नोट में है रैडजेल को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। पिता माने कौन चीज? माने जनक। जनक माने क्या होता है? पिता। माने भोजपुरी में कहा जाता बाबू। और यह रैडजेल जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में बताया था, इसीलिए इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और बाबू लगीर यह क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? रैडजेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा लोग। दूसरी भूगोल ज्ञाता थी कुमारी एनोल सैंपल। इस ससुरी रैडजेल की विद्यार्थी थी। इसके अनुसार मानव भूगोल का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। इन्होंने बताया था कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। कोई अगर सवाल पूछू समझ में नहीं आता, आइए समझाते हैं। मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी माने पृथ्वी अस्थिर नहीं के माने घूमते बिया, और क्रियाशील मानव और जो इस वक्त मानव रहता है वो भी क्रियाशील है। यहाँ पर जो मानव रहता है वो कुछ ना कुछ काम करता है, तो उनके बीच जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तनशील को हम कहते हैं मानव भूगोल। माने कहने का मतलब है कि रैडजेल छोटा डिफिनेशन थी, बकलोड़िया थोड़ा सा लमरा दी है। इसके कहने का मतलब है कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी माने पृथ्वी अस्थिर नहीं है, घूमती रहती है, और क्रियाशील मानव जो पृथ्वी पर रहते हैं मानव वो दिन प्रतिदिन का क्रियाशील है, उन्हीं के परिवर्तन के संबंधन के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो देखिए बाबू लोग, मैंने एक क्वेश्चन बताना भी भूल गया था कि देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है के कलर बतिया रैडजेल कहे थे। और क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन के कलर कुमारी एनल सैंपल कलर। ठीक बा। तो देखिए एक और मैंने बोर्डवा पर नोट लिखा है कि कुमारी एनोल सैंपल रैडजेल की का थी, विद्यार्थी थी, और इस ससुरी अमेरिका का रहने वाली थी। कोई जगह सॉरी अमेरिका की थी ससुरी, रैडजेल जर्मनी के थी। तो देखिए पढ़ने के लिए गई थी जर्मनी, इसीलिए रैडजेल की विद्यार्थी बन गई थी। और तीसरा आपका भूगोल ज्ञाता है जिस ससुरा का नाम विडार डी ला भलास। तो ससुरा इसका नाम है ससुरा बड़का चुकी। तो देखिए हमारा ये मत आराम से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम बलास भी कहते हैं, पूर्ति विनाश। तो देखिए इस ससुरा क्या बताए थे कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं
वो कुछ ना कुछ भौतिक नियम कोई ना कोई नियंत्रण करता है तथा इस पर रहने वाले जीव के मध्य में संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न संकल्पना को हम मानव भूगोल कहते हैं। माने कहने का मतलब देखिए ई कलर वन खाली कौन चीज संश्लेषित अध्ययन आई बकलवा कह दिया कि अधिक संश्लेषित माने ओकरा घुस के अंदर माने और का ज्ञान को प्राप्त करना ही मानव भूगोल कहलाता है। के कलर लो तो बिडा डीला भलास कोई जगह सोच रहा है बड़का नाम है हवाई लो मत बड़का नाम समझिए लो। इसके बारे में मैंने एक नोट लिखा है देखिए लो बिडा डीला भलास इस फ्रांस का रहने वाला था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं और आपके एनसीईआरटी किताब में यही 3 गो भूगोल ज्ञाता थे जिनको मानव भूगोल का डिफिनेशन दिया गया था। आइए अगले वीडियो में हम यह समझ रहे हैं कि मानव भूगोल में निश्चयवाद क्या है, संवादवाद क्या है और नौ निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम थोड़ा सा अलग हट जाते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मानव भूगोल क्या है। अब आइए हम यह समझते हैं कि भौतिक पर्यावरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए जब मनुष्य आदि मानव था अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य वनमानुष था, मतलब कहने का मतलब है कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उस काल को हम आदि काल कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं एक के शब्द में कि जब मनुष्य उघारे जंगलों में घूमता था तो उस काल को हम आदि काल कहते हैं। उस काल के मानव को हम आदि मानव कहते हैं। देखिए सोच रहा ये सोच रहा सब और आदि काल के मानव तो सोच रहा है कौन आदमी बनाए हैं तो जाने दीजिए इस तरह बना दिए समझिए। देखिए तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, अर्थात कहने का मतलब है अर्थात हम जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को ढाल लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य उस वक्त प्राकृतिक में रहता था तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आज हम लोग नए नए कपड़ा पहनते थे लेकिन उस काल में कपड़ा की खोज नहीं किया गया था। आज हम लोग सुंदर सुंदर घर में रहते हैं, उस वक्त घर को नहीं बनाया गया था। और जब कस के हुमच के ठंडी पड़ता था तब वहाँ के लोग गुफा में रहते थे। अतः हम कह सकते हैं उस वक्त के समय में मानव प्रकृति के अनुसार ही अपना सारा काम करता था। अतः हम कह सकते हैं कि जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं और इन्हीं के विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कितने बार आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ चुका है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो सीधे कहिएगा कि जब मानव जंगल में उघारे घूमता था और उस वक्त मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाता था तो उस नियम को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अर्थात उस वक्त मानव प्रकृति का दास होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार ही अपना कार्य को करता था। इसी नियम को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अतः यहाँ से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबी ऑब्जेक्टिव निकलता है कि किसने कहा था मानव प्रकृति का दास होता है। तो यह कुमारी एमएल सैंपल द्वारा कहा गया था। चूंकि हम बता चुके हैं कि कुमारी एमएल सैंपल रेड जेल की थी विद्यार्थी थी। ये आप लोग समझ गए होंगे कि निश्चयवाद से क्या समझते हैं। आइए अब उसके आगे हम चर्चा को देखिए। जब प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य बदल गया तो उसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। लेकिन जब मानव का मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित होने लगा तो देखिए उसको समझकर और तकनीक के विकास के आधार पर कह सकते हैं कि जब मानव तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। उसमें क्या कहे थे कि मानव प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, इसमें मानव के द्वारा प्रकृति चलती है तो उसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें मैंने बताया था कि मानव प्रकृति के अनुसार चलता है और इसमें प्रकृति मानव के अनुसार चलती है। इसी के विचारधारा को हम संभववाद कहते हैं। तो देखिए तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति का स्वामी मानव होता है और इसमें बताया गया है कि प्रकृति मानव का स्वामी होता है। तो इस ससुरा झंझट फट गया था। इस ससुरा बुकरवा कह रहा है का कि प्रकृति का स्वामी मानव होता है और इसमें बताया गया है कि प्रकृति मानव का स्वामी होती है। तो ससुरा इसमें झंझट हो गया।
इसी झंझट को सल्टाने के लिए एक और भूगोल ज्ञाता है जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, और उन्होंने एक और विचारधारा दिया था जिसे तो उसे हम नवनिश्चयवाद विचारधारा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो का आप 2 बार 3 बार देखिए, ये टॉपिक अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। एक कोई लड़का है जो कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सर मृदा किसे कहते हैं। तो समझिए, जब मैं 8 क्लास में पढ़ा रहा था तो ससुरा उसमें 3 बकलोल था लोग। ससुरा उनसे पूछा ससुरा कि मृदा क्या है, तो एक बड़ा ससुरा सर जी मुर्दा, आ एगो का कहता ससुरा मुर्गा। तो हम कहीं खाली लिया बड़ी तो कहता ना, तो समझो मृदा के मने का होला। देखो मृदा मने ना मुर्दा होला ना ससुरा मुर्गा होला। मृदा मने होता है मिट्टी, मने भोजपुरी में कहल जाओ तो माटी। तो जिसने भी कमेंट किया था तो उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा बउआ कि मृदा मने क्या होता है, मिट्टी होता है। इसके बारे में हम भूगोल के दूसरे बुक में पढ़ेंगे, तब तक आपको यह जानकारी हो गया होगा कि मृदा किस जानवर का नाम होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।